तो आज अपन शुरू कर रहे हैं ऐसे 315 जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रोम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। नाम के अंदर ही बता रखा है कि आखिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आखिर आप रोम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसी को ही अपन डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो, जितना फाइनल लेवल पर रिलेवेंट होगा उसको मैं उतना ही बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना एग्जाम में क्वेश्चन वाइज आ सकता है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। ऑडिट प्रोसीजर को अपन दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? ऐसे एरिया को ढूंढना जहाँ पर आप बोल सकते हो मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस आई है, ठीक है। यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप क्या करते हो, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेते हो और ऐसे एरियाज ढूंढते हो जहाँ की आप बोल सकते हो रिस्क ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद आप आ जाते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब आपको पता चल गया अच्छा इस एरिया के अंदर ज़्यादा रिस्क है, तो फिर आप क्या करोगे, रेस्पॉन्स पे आ जाओगे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि कंट्रोल टेस्टिंग, और एक होता है अमाउंट टेस्टिंग, उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंट्रोल टेस्टिंग में देखते हो अच्छा इस एरिया के अंदर ज़्यादा रिस्क है, तो आप देखोगे क्या इस परचेज के अंदर रिस्क है, तो आप देखोगे क्या परचेज के लिए पूरे कंट्रोल से क्या परचेज जितने क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गुड्स ऑर्डर करा हो 100 यूनिट्स का, आपको कितना हो रहा है, रिसीव 150 यूनिट्स हो रहा है, आप पेमेंट 200 का कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप प्रॉपर कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, उसका डिज़ाइन बराबर है क्या, ठीक है, और कंट्रोल साल भर ऑपरेट करते हैं क्या। फिर आप आ जाओगे अमाउंट टेस्टिंग। अब अगर आपको कंट्रोल्स पता चल गए, कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो आप क्या करोगे, अमाउंट टेस्टिंग कम करोगे तो भी आपको कंफर्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अमाउंट टेस्टिंग के अंदर आपको मिस्टेक मिलेगी नहीं, क्योंकि हर एक प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है, कंट्रोल फॉलो हो रहा है। इसमें आता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है ऐसे 520। उसके बाद बता रहा है कि ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है एंड एसेस, मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी कर सकता है, ऑब्जर्वेशन वगैरह इंस्पेक्शन कर सकता है। प्रीलिमिनरी एनालिटिक्स यानी कि प्रीवियस ईयर वर्सेस करंट ईयर, वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड कोस्टिंग आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ कर सकता है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एनालिसिस करा होगा, क्या ऑडिटर को इस साल ये क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस ऐसे 220 में आप पढ़ोगे। ससेप्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है प्रोन टू मिस स्टेटमेंट। ऐसे कौन से एरिया से जहाँ मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हाई है, जैसे कि आप बोल सकते हो कैश चोरी होने के लिए, मतलब आप बोल सकते हो कैश जल्दी चोरी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये प्रोन टू है, इन्वेंट्री इजीली चोरी हो सकता है, ठीक है। तो इस ये कुछ एग्जांपल बता रखा है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर देमसेल्फ डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑब्वियसली यहाँ तो सिर्फ आपको ऑडिट एविडेंस बनता है कौन से एरियाज में रिस्क हाई है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स फॉर बेटर रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। तो यहाँ पर ऑडिटर क्या करता है, कहीं ना कहीं ऑडिटर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है एंटिटी का, तब जाके उसको पता चलता है कि कौन सी एरियाज़ के अंदर रिस्क हाई हो सकता है, इन्वेंट्री के अंदर हो सकता है, पीपीई में हो सकता है। ऑडिटर यहाँ पर जानता है कि आखिर एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है, सर्विस बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी का कोर सप्लायर कौन है, कोर कस्टमर कौन सा है, क्या कंपनी R&D में इन्वेस्ट कर देगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से हैं, कंपनी के मेजर इन्वेस्टमेंट कौन से हैं। इससे ऑडिटर को पता चलता है कि आखिर कंपनी में रिस्क कहाँ हो सकती है। थर्ड पॉइंट बता रखा है ऑडिटर को क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई एंड असेस करना चाहिए रोम एंड फॉलोइंग लेवल्स। एक तो क्या हो सकता है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। देखो, गलती का आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं रॉन्ग हाई असर्शन लेवल, यानी कि किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर, इसके अंदर भी गलती हो सकती है। और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब एनालिसिस करने के बाद ऑडिटर को मैनेजमेंट पर ही डाउट आ रहा है, मैनेजमेंट पर डाउट है, यानी कि परवेसिव हो गया। फोर्थ पॉइंट बता रखा है ऑडिटर में कम अक्रॉस सर्टेन सिग्निफिकेंट रिस्क विच में रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन डिसाइडिंग विच रिस्क कैन बिकम अ सिग्निफिकेंट रिस्क। अब रिस्क ऑफ फ्रॉड हो सकता है,
एंटिटी के अंदर रिस्क कहाँ से आ सकती है? फ्रॉड रिस्क हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ऐसा तो नहीं कि एंटिटी के अंदर ट्रांजेक्शन घुमा फिरा के हो रहे हो, ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन तो नहीं जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती सेल करती है उससे कोई अलग हो, ठीक है। रिस्क रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग डेवलपमेंट्स, ठीक है। रिसेंट कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी वगैरह तो नहीं है जिससे एंटिटी पे रिस्क बढ़ जाए। रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इस 5th पॉइंट के अंदर बता रखा है कभी कभार सब्सटेंटिव प्रोसीजर से आप अमाउंट टेस्टिंग कर लोगे तो आपको सही ऑब्टेन नहीं होगा। ऑब्वियसली आज की तारीख में आप बैंकिंग सेक्टर देख सकते हो, बैंक में इतने सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अकर होते हैं। ऑडिटर बोले मैं तो अमाउंट टेस्टिंग करूँगा, काम नहीं चलेगा, उसको कंट्रोल टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिटर क्या कर देगा? इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, यानी कि ऑडिटर को देना चाहिए था मॉडिफाइड पर ऑडिटर ने दे दिया क्लीन। इसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। इसका अपोजिट नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने दे दिया मॉडिफाइड पर एक्चुअल में आना चाहिए था क्लीन, तो इसको ऑडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं करते। क्या कवर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसको अब इसमें आता है इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। ये सिर्फ आपको एक बेसिक ओवरव्यू पढ़ना है एमसीक्यू वाइज, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? व्हाट कैन पॉसिबली गो रॉन्ग इफ देयर आर नो कंट्रोल्स। फॉर एग्जांपल परचेज के लिए हमारा कोई परचेज प्रोसेस नहीं है, परचेज के अंदर क्या गलती आप कर सकते हो तब जाके आप देखते हो क्या गलती कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप क्या बनाते हो? कंट्रोल्स। अच्छा, आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो तो उसके लिए कंट्रोल बनाओगे, पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए, फिर उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? इट इज़ द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन अजर्शन टू क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर टू मिस स्टेटमेंट, ठीक है, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल्स। ये मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है और व्हेन एग्रीगेट विद अदर मिस स्टेटमेंट। Inherent risk are business related risk in auditor's judgment. They may be either pervasive or assertion specific risk. या तो ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को इम्पैक्ट करें या फिर हो सकता है ये मल्टीपल एरियाज को इम्पैक्ट करें, ठीक है। देखो इनहेरेंट रिस्क क्या होगी? जैसे कि परचेज में गलती हो सकती है, तो अब क्या गलती हो सकती है? जैसे कि आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो अब आप देखोगे उसके लिए कंट्रोल से क्या। फिर दूसरी रिस्क आपने देखी, ये रिस्क हो सकती है तो उसके लिए कंट्रोल है क्या। तो इस तरीके से होते हैं कंट्रोल डिज़ाइन। उसके बाद आता है कंट्रोल रिस्क। ये क्या होता है? इट इज़ अ रिस्क that entities internal control will not able to prevent detect correct misstatements that could occur in an assertion on timely basis। आप क्या करोगे? टाइमली बेसिस पर रिस्क को प्रिवेंट नहीं कर पाओगे, डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, करेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो आपका पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा। जिस पर्पस के लिए आपने कंट्रोल लगाए वो आप बोल सकते हो वो पर्पस आपका अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? रिस्क दैट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड। यानी कि ऑडिटर जो प्रोसीजर्स लगा रहा है फिर भी हो सकता है ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या करें? मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए, इसी को ही बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, उसके बाद बता रखा है असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क कैसे कर सकते हो? प्रीलिमिनरी असेसमेंट होता है। देखो जनरली जब भी आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हो तो ये आप मान के चलते हो कि कंट्रोल रिस्क लो रहेगा, ये आपका जनरल एजम्पशन रहता है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंट्रोल्स को, अच्छे कंट्रोल्स को लगाना। पर हो सकता है लास्ट ईयर कंपनी के अंदर फ्रॉड हो, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस बेसिस पे आ रहे हो तो आपको कंट्रोल रिस्क अज्यूम करना पड़ेगा हाई। ये रेयर चांस होता है, अदरवाइज आप कंट्रोल रिस्क हाई होगा तो आप ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर फिर भी अगर रेयर है, कंट्रोल रिस्क हाई है तो फिर आप क्या करोगे? डिटेल के अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाओगे। फिर आप क्या करोगे? सिर्फ कंट्रोल टेस्टिंग आपके लिए इनफ नहीं रहेगा। परफॉर्म कंप्लायंस प्रोसीजर टू इवेलुएट द सेम। कंप्लायंस प्रोसीजर वगैरह आप कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह करोगे। ये तो सिर्फ आपने एजम्पशन लिया था। देखो आप क्या है, किस अजम्पशन से आए थे? कंट्रोल रिस्क लो है, तो अब ऑब्वियसली अजम्पशन वाइज ही तो नहीं चलोगे, मतलब उसको एकदम
चेक भी कर लोगे ना कि आपका अजम्पशन सही था या नहीं था, तो आप कंप्लायंस प्रोसीजर लगाओगे। फिर आपका कंक्लूजन आएगा कि हाँ फाइनल असेसमेंट कंट्रोल रिस्क आपका लो है या हाई है। अगर लो रहेगा तो आप कंटिन्यू करोगे जो भी आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि आप सोच के आए थे इतने अमाउंट, मतलब अमाउंट टेस्टिंग आपको इतना करना है तो फिर आप उतना ही करोगे। और अगर आपको पता चलता है कंट्रोल रिस्क आई है तो फिर आप डिटेल के अंदर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। नोट बता रहा है कि ऑडिटर क्या कर सकता है, कंबाइंड असेसमेंट कर सकता है IR एंड CR का, सिंस इट इज़ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट एडिक्वेट एंड इफेक्टिव इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स टू एड्रेस द रेस्पेक्टिव इनहेरेंट रिस्क। अब क्या होगा, ऑडिटर क्या करता है, IR एंड CR का एक तरीके से आप बोल सकते हो कंबाइंड असेसमेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि ऑडिटर ही अज्यूम करता है, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि आप मान लो परचेज के अंदर गलती हो सकती है, तो इनहेरेंट रिस्क तो आपका नॉर्मल हाई रहेगा, क्योंकि परचेज के अंदर गलती हो सकती है, ये हो गया इनहेरेंट रिस्क। पर अब आप उसके लिए देखोगे कि परचेज के लिए पूरा परचेज प्रोसेस है क्या, क्या प्रोसेस, क्या जब भी परचेज होता है तो क्या उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होते हैं क्या। तो अगर आपने देख लिया कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो आप बोलते हो कि कंट्रोल रिस्क आपका कम हो जाएगा, कंट्रोल्स अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा। कंट्रोल रिस्क क्या था, आप टाइमली बेसिस पर प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पाओगे मिसस्टेटमेंट को। अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो आप डिटेक्ट कर लोगे। तो अगर आपका परचेज प्रोसेस अच्छा है तो ऑब्वियसली आपकी परचेज के अंदर भी कोई गलती नहीं होगी, तो IR एंड CR आपका दोनों कम हो गया। और ये दोनों कम हो गया तो कहीं ना कहीं आपका रोम भी कम हो जाएगा। रोम क्या होता है, कितना चांस है या मटेरियल में स्टेटमेंट हो सकता है। तो अब ऑब्वियसली जब अच्छा प्रोसेस है तो परचेज के अंदर कोई ना कोई, मतलब आप बोल सकते हो मटेरियल में स्टेटमेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो रोम भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ IR प्लस CR इज हाई, मान लो आपके कंट्रोल्स वीक है, परचेज बिना परचेज प्रोसेस के भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका IR CR हाई हो गया तो फिर ऑडिटर को डिटेल में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। अगर IR और CR हाई है तो उस केस में ऑडिटर को डिटेक्शन रिस्क तो लो हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, ऑडिटर अपने प्रोसीजर लगाएगा फिर भी वो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाए तो वो गलत ओपिनियन दे देगा। इसी को ही तो अपन बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिटर को देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन, पर उसने क्या कर दिया, क्लीन ओपिनियन दे दिया। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये कब होगा, जब ऑडिटर क्या कर देगा, मटेरियल में स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, तभी क्या होगा, ऑडिट रिस्क आएगा, ठीक है। तो डिटेक्शन रिस्क यानी कि आपको प्रोसीजर वाइज आपको क्या करना है, मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आपको डिटेक्शन रिस्क हमेशा लो मेंटेन करना रहेगा। तो IR और CR अगर हाई है तो कहीं ना कहीं आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के इनको कम करना पड़ेगा। तो ऑडिट रिस्क आप बोल सकते हो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क, audit risk or the IR CR into DR. Note: auditor should always plan and perform audit procedures to keep his audit risk to an acceptably low level. या आप चाह के भी इसको बढ़ा नहीं सकते हो। अगर आपने ऑडिट रिस्क बढ़ा दिया तो आपका पूरा ऑडिट करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर ऑडिट रिस्क बढ़ेगा तो डिटेक्शन रिस्क भी बढ़ जाएगा। जब आप गलत, मतलब डिटेक्शन रिस्क आपका बढ़ रहा है, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो मिस स्टेटमेंट को, तो कहीं ना कहीं आप गलत ओपिनियन दे दोगे, तो आपका ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऑडिट रिस्क, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको ऑडिट रिस्क हमेशा कम रखना है, तो उसके लिए आप डिटेक्शन रिस्क को भी लो रखोगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर ये हाई है तो आप क्या करोगे, डिटेल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। तो ये अपना कंप्लीट होता है ऐसे 315। कोई डाउट है कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।